मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 752 और शो का टॉपिक है खुदावंद यीशु मसीह की सच्ची बातें। शो का टॉपिक है खुदावंद यीशु मसीह की सच्ची बातें और ये हवाला मैंने लिया है यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 23 और 24 आयत पढ़ूंगा और उसकी 23 और 24 आयत पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं, वो बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। ये खुदावंद यीशु मसीह की सच्ची बातें हैं, उसके मुंह की बातें हैं कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है, जो मेरे कलाम पर अमल करेगा, वो मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा। मेरा बाप, खुदावंद यीशु मसीह का बाप कौन है? खुदा बाप है और उसी का बेटा, इकलौता बेटा जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, जिसने हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और यही मेरा टॉपिक है कि उसकी सच्ची बातों पर हमें अमल करना चाहिए, उसकी सच्चाई पर अमल करना चाहिए और वो जो कुछ करता है वो बाप की बात मानता है, क्योंकि बाप ने उसे भेजा है और बाप की तरफ से आया था और बाप के ही सारे हुक्म पूरा करके जो कुछ भी करना था वो करके आसमान पर चला गया। तो खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। शो का मेरा तो एक्चुअली तो जो शो मैं रोज करता हूँ वो तो है सच्ची और अच्छी बातें, और मैं आज 752 शो कर रहा हूँ, लेकिन उसमें टॉपिक पाक कलाम से भी लिए जाते हैं, दुनियावी तौर पर भी लिए जाते हैं, बाइबल मुकद्दस से भी लिए जाते हैं। और आज खुदा ने मुझे ये टॉपिक दिया कि खुदावंद के मुंह की सच्ची बातें, हकीकत में दुनियावी बातें भी जो सच्ची और अच्छी बातें हैं, बहुत खूबसूरत, उन पर भी बोलता, लेकिन हकीकत में जो सच्चाई की बातें हैं, जो सच्ची बातें हैं, और उनसे बढ़कर कोई सच्ची और अच्छी बातें हो ही नहीं सकती। जो इस पाक कलाम से बातें हैं, पाक कलाम में बातें हैं, और इन्हीं पर अगर हम अमल करेंगे तो हम खुदा के पास जाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जो इस कलाम पर मोहब्बत अमल करता है वो मेरी बातों पर अमल करता है। खुदा उससे मोहब्बत रखता है क्योंकि खुदा की बातें हैं, वो खुदा का बेटा है। बहुत खूबसूरत पाक कलाम की सच्ची बातें। तो सबसे पहले एक मैं जो शेर है रहमत रजा साहब ने लिखा है, हासले कलाम है खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से, लानती हमारी खातर यीशु ठहरा है। कि बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है कि हमारी खातर लानती ठहरा है। कि
क्योंकि वो हम इंसानों के लिए आया था और हमारी वजह से ही उसको लानती ठहराया गया, उसको लानती मौत दी गई। और उस वक्त की जो मौत थी स्लीप पर देना, वो लानती मौत कलाई जाती थी। और वो लानती मौत किस लिए, हम इंसानों के लिए उसने बर्दाश्त की। स्लीब हमारी खातर यीशु चढ़ाया गया, हमारी खातर यीशु स्लीब चढ़ाया गया था, हम इंसानों के लिए। और यही सबसे सच्ची मोहब्बत थी। और उसकी जो भी सच्ची और अच्छी बातें हैं हमें उन पर अमल करना चाहिए, हमें उसके रास्ते पर चलना चाहिए। अगर हो सके तो हम उसकी तरह, जैसे अक्सर बहुत सारी जगहों पर लिखा है कि अगर तू अपना ईमान चाहता है तो अपनी स्लीब आप उठा कर चल। बहुत सारी जगहों पर लिखा होता है अपनी स्लीब उठाने से ये मुराद मैं अगर कहूँ कि अगर हम उसकी सच्ची बातों पर अमल करें, ईमान लाएं, उसकी बातों से मोहब्बत रखें, तो फिर वो कहता है कि मेरी बातों पर मोहब्बत रखोगे तो बाप भी आपसे मोहब्बत रखेगा। तो आज सबसे पहले एक पोस्ट पढ़ूंगा शहजाद गिल साहब की। पाकिस्तान में बर्ड फ्लू आया, बहुत सारी जो पाकिस्तान में फ्लू आते हैं, बहुत सारी वायरस आते हैं, उसके हवाले से ये पोस्ट है, लेकिन बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में बर्ड फ्लू आया, मलेरिया आया, पोलियो आया, डेंगू आया और हजार तरह के वायरस आए, हजारों खुदकश धमाके हुए, हजारों लोग जां बहक हुए। अगर आप ये पोस्ट पढ़ रहे हैं, जी हाँ पढ़ भी रहा हूँ आपकी पोस्ट और बोल भी रहा हूँ सच्ची और अच्छी बातों में, अगर ये आप पोस्ट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आप जिंदा हैं, बिल्कुल खुदा के फजल से, उसकी मेहरबानी से जिंदा हैं। और आपकी पोस्टें पढ़ता हूँ, अक्सर पढ़ता हूँ, अक्सर शो में होती हैं। अभी आप जिंदा हैं, लिहाजा अल्लाह का शुक्र करें, खुदा का शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र करें, अदा करें, जिसने पिछली रात, गुजरी रात, पिछली शब आफात से महफूज रखा, वो आगे भी हिफाजत फरमाएगा, आमीन। बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं अक्सर ये बोलता भी हूँ कि पाकिस्तान में देखें, दुनिया में कोरोना ने तबाही मचाई हुई है, यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ बहुत कुछ चीज़ें एडवांस में है, सेहत के लिहाज से, सफाई सुथराई, घरों में, रोडों में कोई डस्ट नहीं है, कोई गंद नहीं है, किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में खास तौर पर, इटली, यूरोप ने कितनी तबाही हो रही है, और हमारा मुल्क ठीक है, बहुत एहतियातें, बहुत हुकूमतकारी, फिर भी बहुत अच्छा है हमारा मुल्क, बहुत बुराइयां से, बहुत सारी चीजों, क्योंकि खुदा गरीबों की सुनता है। और गरीब ही उसकी सच्ची बातों को मानते हैं और खुदा फिर उन गरीबों पर मेहरबान होता है। तो ठीक है, कितने कितने अभी तक भी रोज लोग मरते हैं, कितने डेंगू भी, अभी डेंगू शुरू हो जाएगा, मलेरिया भी उधर ही है, क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा है, हर चीज बाजारों में पानी और ये सारी चीजें गंदे पानी पर ही आती। लेकिन फिर भी खुदा हम गरीब लोगों को, और पाकिस्तानी लोग बहुत मजबूत लोग हैं, मैं समझता हूँ बहुत मजबूत लोग हैं, और इसी वजह से खुदा उन पर मेहरबान रहता है। हम बहुत सारी बातों में खुदा से दूर हैं, उसकी सच्ची बातों को नहीं सुनते, ध्यान से नहीं मानते, नहीं हम, लेकिन वो खुदा है, हम गरीबों का ध्यान रखता है, इसलिए हमें उसकी सच्ची बातों पर ईमान करना रखना चाहिए। इस बाबिल मुकद्दस को पढ़ते तो हैं, उस पर अमल भी करें, तो फिर और भी खुदा हमें बहुत सारी बातों से महफूज रखेगा। बहुत अच्छी पोस्ट है गिल साहब। आज की बात ये भी गिल साहब की, शहजाद गिल की पोस्ट है, जिस तरह जिस्म को बीमारी की मौजूदगी में खाने की
लज्जत हासिल नहीं होती। इसी तरह गुनाहों की मौजूदगी में दिल को इबादत की लज्जत महसूस नहीं होती। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात। अगर आपका दिल साफ है, दिमाग साफ है, कोई गंदगी, कोई गुनाह, कोई शैतानी बात हमारे ज़हन, तो फिर हमें इबादत का भी मजा आएगा, दुआ का भी मजा आएगा। इसको पाक कलाम को पढ़ेंगे तब भी मजा आएगा। मतलब बीमारी की जो मिसाल दी, और अक्सर ये होता है, मैं बहुत पाकिस्तान में इस सीजन में हर 6 महीने के बाद मुझे सख्त मलेरिया होता था। जब तक भी मैं पाकिस्तान में था, हर 6 महीने जैसे मौसम बदलता था, और मलेरिया बहुत तंग करता है, और मलेरिया से ही टाइफाइड भी हो जाता है, जो उसकी एक बहुत बुरी किस्म है। और वाकई जब भी बुखार होता है तो कितना मुंह का जायका कितना बुरा हो जाता है। और ये मिसाल अच्छी दी गिल साहब ने, इसी तरह के अगर हमारे ज़हन में पाक नहीं, साफ नहीं, खुदा की सच्ची और अच्छी बातें मौजूद नहीं, तो फिर हमें किसी भी तरह के हमारे गुनाहों की मौजूदगी में हमें वो इबादत की लज्जत नहीं आएगी, वो इबादत का मज़ा नहीं आएगा अगर हमारा दिल पाक साफ नहीं है, खुदा की सच्ची बातें उसमें मौजूद नहीं है। तीसरी पोस्ट है उनकी, और तीनों पोस्टें बहुत सच्ची और अच्छी पोस्टें हैं। जहालत को जितनी जितनी रियायतें, बिल्कुल बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट हमारे मुल्क के हवाले से, हम लोगों के हवाले से। जहालत को जितनी रियायतें हमारे समाज में दी गई हैं, इसकी मिसाल शायद ही कहीं मिल सके। बिल्कुल ठीक बात है। इतना पढ़े लिखे अपने आप को खुदा मानते हैं सियासतदान, खासतौर पर ये अपने आप को भले जाली डिग्रियां लेके बैठे कुछ, लेकिन बातें क्या हैं, जहालत की बातें हैं, जाहिलों की बातें हैं। और इन गरीबों पर जो कि वाकई इनको जहालत में धकेल दिया गया है, उन पर उन्हीं लोगों की बातों का असर है। और हम इन जाहिल लोगों को ही पसंद करते, किसी भी जगह पर देख ले, हम उन लोगों के पीछे ही जाते हैं, हम उन लोगों के जाहिल लोगों के पीछे भी ज्यादा हम अमल करते हैं। लेकिन खुदा की सच्ची बातें, जो कि आज का मेरा टॉपिक है, यीशु मसीह की सच्ची बातें, हम उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें, तो फिर जाहिल लोगों से जो बहुत सारी बेफजूल बातें, हम उन बातों पर अमल नहीं करेंगे। रहीला बाबर, बहुत खूबसूरत शेर है, 2 पोस्टें हैं उसकी। अपनों ने वो रंज दिए के बेगाने याद आते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, हबीब जालब का शेर है। अपनों ने वो रंज दिए बेगाने याद आते हैं, देखे इस बस्ती की जानब, देखिए देख के इस बस्ती की जानब वीराने नजर आते हैं। बिल्कुल, इस जो बस्ती खूबसूरत हमारा मुल्क है, जो कि तबाही के दाने पर चला गया है, ये खूबसूरत मुल्क को हम देखें तो वाकई ही हमें वीराने नजर आते हैं। कितनी वीरानियां सिंध में, खास तौर पर रोज टीवी पर वो तो प्रोग्राम दिखाते ही हैं हर शहर का, कि कितनी गंदगी है, क्या कर रही हैं सूबाई हुकूमतें। लेकिन फिर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, नारे मारने के लिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अस्पताल सिंध में बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, फिर भी जो है वो अपनी बल्ले बल्ले ही बना रहे हैं। तो बिल्कुल, अगर मैं ये कहूँ, अपनों ने वो रंज दिए कि बेगाने याद आते हैं, अगर मैं शेर को थोड़ा सा खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से बोल दूं कि अपनों ने ही इतने रंज दिए, इतने दुख दिए कि उसको स्लीप चढ़ा दी गई। बहुत अच्छा शेर है। दूसरी पोस्ट है सादत सैन भट्टो की, और ये भी रहीला बाबर की पोस्ट है। कौन मुस्लिम, कौन काफिर, कौन जन्नती, कौन जहन्नमी, क्यों ये इख्तियार, क्यों ये इख्तियार खुदा को वापस ना कर दिया जाए। बिल्कुल, ये हम ही अपने आप को कहते रहते कि ये जन्नती हैं
ہم جنتی ہیں، فلانا جہنمی ہے، یہ دوزخ میں جائے گا، فلانا کافر ہے۔ تو منٹو صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ یہ جو اختیار خدا کا اختیار ہے کہ کس کو اس نے جنت دینی ہے، کس کو فردوس میں جانا ہے، کس کو کس جگہ پہ جانا ہے، کیونکہ وہ ہمارے کردار سے ہی ہونا ہے کہ جو آج ہمارا کردار اس دنیا میں ہے اس کے حساب سے بھی ہو۔ تو منٹو صاحب نے کہا کہ کیوں نہ یہ ہم اپنے طور پر ایک دوسرے کو کیوں جنتی اور جہنمی کہہ رہے ہیں، یہ اختیار خدا کو واپس دے دو، کیونکہ فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ بہت اچھی پوسٹ ہے۔ اس کے بعد انیتا کرسٹوفر کی بہت اچھی پوسٹ ہے۔ سب سے پہلے بہت اچھی، جو ہم اپنے پر نجائز قسم کے جو پریشر اور بہت ساری بھی باتیں ہمیں زبردستی اپنے ذہن پر دباؤ رکھتے ہیں، اس حوالے سے ہے اپنے ذہن کو سکون، اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دو۔ بالکل، اگر آپ سکون رہنا، سکون میں زندگی گزارنا تو اس کو سکون دو۔ جس کو سکون ملے گا تو پھر سچی خدا کی باتیں، سچی اور خدا کی باتیں، سچائی کی باتیں، یسوع مسیح کی سچائی کی باتیں، وہ اس ذہن میں شامل ہوگی۔ خود کو دور رکھو فضول کے پریشر، ناپسندیدہ اور وقتی تعلقات سے ایسا کام نہ کرو اور کسی کا کھلونا مت بنو۔ ہم دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے ہیں اور یہی پریشر جو ہے ہمارے ذہنوں پر بہت بری طرح چھایا رہتا ہے کہ مجھے اس نے غلط استعمال کیا، یہ دھوکہ دے دیا، لیکن پھر بھی ہم ان کے ہی لیے استعمال ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے۔ جب تم خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دو گے، بالکل یہ میرا جسم ہے، میری جان ہے، یہ خدا نے مجھے دیا ہے تو خدا کا سب کچھ، لیکن اس نے مجھے یہ ساری خوبصورتی ہے، ہم سب کو یہ تو ہم کیوں کسی کے خام خواہ میں کسی کے لیے استعمال ہوتے، کیوں اپنے ذہن کو پریشر میں رکھتے ہیں؟ اور یہ پریشر ہی بہت ساری بیماریاں جیسے شوگر جیسی بیماری ہے، بلڈ پریشر جیسی بیماری ہے، اور بہت ساری ذہنی ٹینشن جو ہیں یہ انہی پریشروں کی وجہ سے ہے۔ یہ میرا اور آپ کا جسم ہے، ہم اس کو محفوظ رکھیں، خدا کی سچی اور اچھی باتوں کو یاد رکھیں تو ان باتوں سے خدا ہمیں دور رکھے گا۔ تو کسی اور کو جب تم خود اپنی ذات کو اہمیت نہیں دو گے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہارا خیال رکھے؟ اپنے وجود کو، اپنے وجود کی خود قدر کرو۔ بالکل، میں نے اور یا آپ نے اپنے وجود کی، اپنے جسم کی، اپنے ہر چیز کی مجھے خود قدر، کوئی کسی کی قدر نہیں کرتا۔ بالکل، بہت سچی پوسٹ ہے۔ ٹینا ولیم، بائبل مقدس سے حوالہ ہے۔ مگر آئے میرے بھائیوں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قسم نہ کھاؤ۔ بالکل، ہم جو مسیحی لوگ ہیں، یہ پاکستان میں مشہور ہے، بالکل یہ سچی بات ہے کہ بہت کم قسم کھاتے ہیں، اور وہ لوگ قسم کھاتے ہیں جو بہت ہی جھوٹے ہوتے ہیں۔ ادروائز ہمارے مسیحی لوگ قسمیں نہیں کھاتے، نہ جھوٹی باتوں کی، کسی چیز کی قسم نہیں کھاتے، اور اس بات کو ہمارے مسلمان بھائی مانتے ہیں کہ یہ جھوٹی قسم نہیں۔ وہ تو ہمارے سامنے قرآن پاک کی کتنی قسمیں، کپڑے بیچنے کے لیے بھی وہ جھوٹ مارتے ہیں اور قسمیں، لیکن ہمارے مسیحی بھائی، یہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ وہ قسم نہیں کھاتے، اور خدا طور پر نہ بائبل مقدس کی، نہ خدا کے کلام کی، نہ یسوع مسیح کی کوئی قسم نہیں کھاتے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ پاک کلام کی بات ہے۔ یعقوب مقدس، یعقوب رسول کے خط میں ہے کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، آسمان کی، نہ زمین کی، نہ کسی اور چیز کی، بلکہ ہاں کی جگہ ہاں کرو اور نہیں کی جگہ نہیں، تاکہ سزا کے لائق نہ ٹھہرو۔ بالکل، ہم زمین اور آسمان کی قسم کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ زمین کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ آسمان کس کا ہے؟ خدا کی ہے۔ میں کون ہوں؟
आप कौन है? हम सब तो खुदा की मेहरबानी से जिंदगी, तो हम क्यों अपनी, ये पाक कलाम किसका है? जिसका मेरा आज टॉपिक है कि खुदा यीशु मसीह की सच्ची बातें हैं। तो इसमें जब खुदा की बातें हैं, खुदा के कलाम की बातें हैं, यीशु मसीह की मुंह की सच्ची बात, तो हम क्यों इसकी कसम खाए और क्यों सजा के लायक ठहरे? बहुत अच्छा बाइबल मुकद्दस का हवाला है। सादक बरयान साहब की एक पोस्ट है बहुत अच्छी। रब्बे कायनात तेरा शुक्र हो, रब्बे कायनात तेरा शुक्र हो कि तू तमाम तवासबात से पाक है। खुदा बाप किसी से तवस्सब नहीं करता, उसके लिए तो हम सब ये तो हमने कौमी चीजें, ये जात, ये पात, ये मुसलमान, ये ईसाई, ये क्रिश्चियन, ये हिंदू, ये इंसान की तख्लीक है। खुदा की ऐसी कोई बात नहीं। खुदा ने सिर्फ इंसान को पैदा किया और इन जात पातों ने ही इंसानियत को भूल कर हम जो है जुल्म और जबर करते हैं। रब्बे कायनात तेरा शुक्र है कि तू तमाम तवस्सबात है पाक है। वो किसी की कोई तवस्सब, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। तू अपनी रहमत का बादल हम गुनाहगारों पर और परहेजगारों पर यकसां बरसाता है। बिल्कुल वो वो नहीं देखता कि हम गुनाहगार हैं, वो अपने रहम अपना फजल सब पर बराबर का। ये तो हमारी कमियां, ये तो हमारी कमजोरियां कि हम खुदा को भूल कर, उसके बरतों को भूल कर हम इंसानों को पीछे जाते हैं। हम इंसानों से तअस्सुब करते हैं। खुदा बाप और खुदा बेटा किसी से कोई तअस्सुब नहीं करता। और बाप अनवर खोकर की छोटी सी पोस्ट है, और यही मैं कहूंगा कि यही तो सबकी बहुत बड़ी बात है। आप अब अब अबादत की नहीं जाती, अब अबादत की नहीं जाती, अबादत दिखाई जाती है। बिल्कुल इबादत दिखाई जाती हैं। मेरे ख्याल में बिल्कुल दिखावे के काम ज्यादा होते हैं। कल ही किसी की मैं पोस्ट पढ़ रहा था, पता नहीं यूएसए में थी या किसी भी मुल्क की थी, यूरोपियन या मेरे ख्याल है यूएसए की, कि बहुत सारे जो कपड़े फूड वगैरह वहां पर लटकाए हुए थे। तो साथ ये लिखा था कि ये देखो, कोई तस्वीर नहीं बना रहा, कोई भी की। हम एक आटे की बोरी देते हैं और तस्वीरें बनाते हैं लोगों को दिखावे के लिए, इबादतें करते हैं दिखावे के लिए, और बहुत सारे काम जो हम दिखावे के लिए करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, ये देखो मैं ये कर रहा हूँ, ये देखो। लेकिन खुदा ऐसा कोई काम नहीं, वो दिखावे का काम नहीं करता। वो जो काम करता है सच्चा और अच्छा करता है, क्योंकि वो खालिक और मालिक है। इसलिए हर चीज, आजकल दौर ऐसा आ गया कि हर चीज जो है वो दिखाई जाती है, ईमान और भरोसे के साथ नहीं की जाती, दिल से कोई काम नहीं किया जाता। शमशाद मसीह शाहिद करप्शन, ये भी बहुत सच्ची, और बहुत सारे जो गांव में रहने वाले लोग, आजकल को तो पता नहीं कि वो बहुत, मैं भी बोलूंगा फिर आपको बताऊंगा। करप्शन खत्म करने का वाहद फार्मूला, बाबा जी ये कौए क्यों लटकाए हुए हैं, बाबा जी ये कौए क्यों लटकाए हुए हैं? कहने लगे पुत्र लटकाना ही पड़ता है, लटकाना ही पड़ता है। एक खामोश पैगाम, पुराने जमाने की बात है कि अब तो वो फसलें भी बहुत कम को कि जमीनें बांट दी गई हैं। मकई छलियां खाते हैं, बाजरा और बहुत सारी चीजों जिनको, गन्नम में भी बहुत सारे परिंदे जो हैं वो गंदम के, जो जब गंदम लगती सिट्टे तो उनको तोते और बहुत सारी चीजें वो खाते हैं। तो कौवे बहुत सारी, खास तौर पर जो छलियां वगैरह होती हैं मक्की की फसल, तो फिर कौआ किसी तरीके से मार के उस पर लटका दिया जाता है। फिर कौवे जो हैं वो डरते, उसके नजदीक नहीं आते, और भी कई परिंदे। और इधर भी ऐसा होता है, जैसे खरगोश है, ये बहुत सारी इधर फसलें गाजरें और होती हैं, तो फिर वो खरगोश का एक पुतला बना के लटका देते हैं ताकि वो
डरे देख के कि ये मेरी तस्वीर या मुझे लटकाया। तो अगर ये करप्शन खत्म करनी है तो जब तक, हकीकत में यही है कि जब तक करप्शन के लोगों को लटकाया नहीं जाएगा कुछ भी नहीं हो। जैसे रोज कितने जिनसी तशद्दद होते, बच्चे अभी कल परसों के 3 साल की बच्ची को मार भी दिया और जिनसे तशद्दद भी किया, लेकिन कुछ भी नहीं होता, लोग डरते ही नहीं, कानून गोलियां से। तो जब तक कौए को मार कर लटकाया नहीं जाएगा, कुछ कौए मारे नहीं जाएंगे, ये जिनसी तशद्दद, ये करप्शन, ये चीजें खत्म नहीं होगी। असल मतलब जो है कौवे लटाने का, बाबा जी यही कह रहे हैं। कफारा फरमान मसीह की बहुत अच्छी एक पोस्ट है, उनकी शायरी है, आज फितरत की कदर ना की तो कल रोवोगे। आज खुदा यीशु मसीह की सच्ची और अच्छी बातें की कदर ना की तो फिर हमें रोना ही पड़ेगा। जब आखिरत होगी तो फिर हमें ही रोना पड़ेगा। अगर कफारा ना किया, तौबा ना की, आज वक्त है कि हम कफारा करें, तौबा करें, उसके पास जब जाएं तो फिर हमें रोना ना पड़े, या आखिरत में जिंदगी के आखिरी दिनों में परेशान ना होना पड़े। अपने अश्कों से गुजरे हुए लम्हों को परोगे। अगर फिर उन्हीं चीजों को जो हमने किया अपनी किरदार से, किसी भी तरह से अपनी जिंदगी को नहीं संवारा, तो फिर उन्हीं लम्हों को परोगे कि वही लम्हे जो अच्छे काम नहीं किए, खुदा यीशु मसीह की सच्ची बातों पर अमल नहीं किया, तो फिर गुजरे हुए वक्त को पीटने वाली बात ही होगी। इस आखिर जमाने में सब दिखावा है। जैसे मैंने अभी पोस्ट पढ़ी थी अरबाब खोखर की, बहुत अच्छे शायर हैं अरबाब अनवर खोखर, अब इबादत की नहीं जाती, इबादत दिखाई जाती है। और यही जो चीज फरमान मसीह अपने शेर में कह रहे हैं, इस अखीर जमाने में सब दिखावा ही दिखावा है, बिल्कुल दिखावा ही दिखावा है, हकीकत में कुछ नहीं। और हम इन दिखावों में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि हम खुदा पर इतना ईमान नहीं रखते जितने हमने दिखावे की बातों पर ईमान रखते। मगर फसल काटोगे वही जो आज बोओगे। कि जो हम फसल काट रहे हैं, जो हम जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि बहुत एक बात आम सी है कि जो हम बोएंगे वो ही काटेंगे। अगर अच्छी जिंदगी बोएंगे तो ज़ाहिर अच्छी जिंदगी काटेंगे, अगर गुनाहों में या बुरी बातों में इधर उधर की शैतान, तो फिर वही फसल काटेंगे। तो फिर खुदा से इनाम भी तो वैसा ही मिलेगा। दुनिया को जो बता रहे हो बेसुकूनी अपनी, बिल्कुल जो दुनिया को बता रहे हो बेसुकूनी अपनी, रब को दगा देकर चैन से कैसे रहोगे? कि जो रब को तुम धोखा दे रहे, दिखावे कर करके इधर उधर के लालच के लिए, फिर रब के सामने जब जाओगे तो फिर क्या करोगे तुम? मिला है वक्त, मिला है मुफ्त में कोहे नूर, तो संभाल कर रखो कोहे नूर। खुदा ने हमें कितना बड़ा कोहे नूर दिया, कितनी खूबसूरत जिंदगी दी, कितना खूबसूरत अपना बेटा बख्श दिया, जिसने कोहे नूर तो एक दुनियावी चीज है, जो बहुत बड़ा हीरा है, जो बरतानिया के जो मलका उसके ताज में है, बहुत बड़ा हीरा है। लेकिन हकीकत में जो असली नूर है, जो असली हीरा है, वो खुदाम यीशु मसीह का नूर है, खुदाम यीशु मसीह का खून है। अगर हम उस नूर को संभालेंगे नहीं, बेपरवाही की तो पिछलों की तरह उसको खो दोगे। जो बेपरवाही हमने की, इतना कुछ होने के फिर भी हम लापरवाह रहेंगे, तो हम अपनी जिंदगियों को ज़ाया करेंगे। फरमान ईमान लाना होगा। फरमान नाम भी है, तखल्लस भी फरमान मसीह। फरमान ईमान लाना होगा यस्सु के कफारे पर, जो यस्सु ने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए कफारा सलीब पर दिया, हमें उस पर ईमान लाना होगा। और अगर हम नहीं ईमान लाएंगे नहीं, तो जैसे
हम जिंदगी को खोएंगे, बर्बाद करेंगे। बहुत सारी बातें जो फरमान ने लिखी हैं। सिर्फ अमल से मारूसी गुनाह कैसे धोगे, वक्त दिखावे वाले अमल से जो हमारे मारूसी गुनाह है, बहुत सारे बड़े बड़े गुनाह हैं, हम कैसे धोएंगे? वो धुलेंगे इसीलिए कि जिसने हमारे लिए अपने खून की कुर्बानी, जान की कुर्बानी दे, उसका पाक बदन और खून खाएं पिएंगे। और आज जबकि आखिरी हफ्ता जा रहा है, होली वीक जा रहा है, मुकद्दस वीक जा रहा है, अभी उसको स्लीप दी जाएगी, फिर वो जिंदा हो जाएगा, मुर्दों में से जिंदा होकर फिर वो खुदा के बाद। तो आज फिर वक्त है हमारे पास कि हम इन सारी चीजों को खत्म करें और खुदा यीशु मसीह की सच्ची बातों पर अमल करने शुरू करें। बाइबल मुकद्दस से हवाला है, अगर किसी को दूसरे से शिकायत हो, बहुत खूबसूरत सच्ची बात है खुदा यीशु मसीह की, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे, क्योंकि जब उसने इतना कुछ बर्दाश्त किया तो हम क्यों नहीं बर्दाश्त करके, हम उसके मानने वाले, हम क्यों उसकी बात सच्ची बातों पर अमल नहीं करते कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के कसूर माफ करें। जैसे खुदाम यीशु मसीह ने तुम्हारे कसूर माफ किए, वैसे तुम भी करो। कुलसियों, मुकद्दस पालूस रसूल का कुलसियों के नाम खात में ये हवाला है। बशीर मसीह गिल साहब की पोस्ट। हम ये तो पाकलाम की बात है कि एक दूसरे को माफ करो, जबकि खुदा हमारे कसूर माफ करता, तो हम क्यों नहीं एक दूसरे को माफ करते? यही तो हकीकत में खुदा यीशु मसीह की सच्ची बातें। बशीर मसीह सच्ची और हकीकी मोहब्बत में जान लेनी नहीं बल्कि जान देनी पड़ती है। और वो सच्ची मोहब्बत क्या है? वो सिर्फ खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे ने हमारे लिए की कि अपनी जान दे दी और हमारे लिए जान दी। सच्ची मोहब्बत का बानी खुदा खुद है। खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा खुद है। उसने अपना प्यारा बेटा बख्श दिया और आए आए इस मोहब्बत को माने, आए इस मोहब्बत को माने कि जो मोहब्बत उसने हमने इंसानों को दिखाई, सच्ची और अच्छी मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत कोई दिखा सकता है तो करके दिखाए, लेकिन ये सिर्फ खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए की। शकीला गुल शफक गुल के 2 शेर हैं। एहसान जो लोग जताते हैं वो नेकी अपनी गुमा देते, जाया कर। ये बहुत बड़ी लेकिन देखे ना, खुदा यीशु मसीह ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया, लेकिन कभी उसने कहा है मैंने तुम्हारे लिए जान दे दी, मुझे तुम क्यों तंग करते, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। खुदा यीशु मसीह ने जो करना था कर दिया हमारे लिए। अब हमारा काम है कि हम उसकी तरह उसकी सच्ची बातों पर अमल करें। ये तो हम इंसान है, छोटा सा किसी पर को नेकी कर दे तो हम उस पर बल्ले बल्ले मैंने तेरे लिए ये कर दिया। हम भूल जाते हैं कि जिसने हमारे ऊपर इतना एहसान किया, हमारे लिए जो सब कुछ बंद था खोल दिया, हम उसके एहसान को नहीं मानते। वो नेकी अपनी गुआ, और जो भी आप ये अच्छा काम नेकी करते वो आप गुआ देते हो, ज़ाया कर देते हो। एहसान जता के नेकी करे तो दरिया में डाले। बिल्कुल, अगर आप नेकी करते कर दें, खामोश रहें, खुदा उसका सिला हमें देगा। क्यों ये सबक भला देते हो कि ये जो सबक खुदा ने हमें दिया, यह दुनियावी तौर पर भी जो भी नेकी करे उसको भुला दे, याद ना करे, उसको ना जता दे। तो ये जो दुनियावी सबक है हमने क्यों भुला दिया? तो आज की जो शो मेरा इख्तिताम पसीर हुआ, आज का जो पाकलाम से मैंने हवाला पढ़ा था, कुल यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना रसूल का खत की अंजील, उसका 14 बाब और उसकी 23 और 24 आयत में यूं लिखा है। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे, मुझसे, खुदा कह रहे खुद के खुदम यीशु मसीह मुझसे मोहब्बत रखे तो वह मेरे कलाम पर अमल करेगा। और यही मैंने टॉपिक लिया कि यीशु सच्ची बातें कर रहे हैं कि जो मेरे मुंह की बातें उन पर अमल करेगा। आए
کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا. میرا باپ کون ہے؟ یسوع مسیح کا باپ کون ہے؟ خدا باپ ہے. اور جب تک ہمارا پختہ مان خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح پاک پکا نہ ہوگا تو خدا ہم سے کیسے محبت رکھے گا؟ اور خدا یسوع مسیح جو میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، ہم اس کے پاس آئیں گے، ہم اس کے پاس آئیں گے، اس کے ساتھ سکونت کریں گے. جب ہم اس سے محبت رکھیں گے، خدا یسوع مسیح خدا باپ سے، پھر ہم اس کے پاس جائیں گے تو پھر سکونت سے آرام سے رہیں گے. جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے وہ میرا نہیں ہے. جو کچھ بھی خدا یسوع مسیح نے جتنی دیر بھی اس دنیا میں رہ کے منادی کی، جو کچھ بھی کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں، میرے کلام پر عمل نہیں کرتے. جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ خدا کا ہے جس نے مجھے بھیجا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا نے اپنی بڑی برکت بخشے. تو یہ تھا آج کا میرا شو. خدا یسوع مسیح کی سچی اور اچھی باتیں خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. اور ہر طرح سے اس کرونا وائرس کے لیے خاص دعا ہے. ہر کوئی درخواستیں بھی کر رہا ہے کہ کرونا وائرس کے لیے خاص دعا کریں. آپ بھی اپنے ہاتھ اٹھائیں، جھک جائیں خدا کے سامنے. آج جب کہ خدا یسوع مسیح ہمارے لیے اپنے جان کی قربانی دے رہا ہے، اپنا خون اور بدن ہمیں دے رہا ہے، اس سے درخواست کریں کہ اس کرونا وائرس کو ختم کر دے، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند ہو چکا ہے، ایون کہ اس کے گھر میں جانا بند ہو چکا ہے. تو خدا سے خاص دعا رکھیں، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خاص طور پر ان لوگوں کے جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہو، ان کی آل اولاد کو، اور بھی جتنے مجھے سنتے، خدا ہر ایک کو ان کی اولادوں کو ان کے روزی روٹی میں کسی چیز کی کمی نہ آنے دے. اور اسی طرح خدا ہم سب کو مسیحوں کو اس خوشی میں خدا یسوع مسیح کے جیتنے کی خوشی میں شامل کرے. اور یہی سب سے بڑی بات ہے، پاکستان میں امن و سلامتی پیدا ہو اور سب کچھ اس خوبصورت طریقے سے سارا کچھ چلتا رہے. یہ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین. تو گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی، آمین.